हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीबीएसई का प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म फिल किया हुआ है कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स में, तो आप लोग के पासिंग ईयर क्या रहेगा। अगर इस बार आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो और पास होने वाले हो तो उसके साथ साथ आप लोग अगर इंप्रूवमेंट में हो तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है आपके घर पे आते हैं, कैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो, इसके बारे में डिटेल्स में समझने वाले हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारा क्वेरीज पूछे थे, तो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं सीबीएसई प्राइवेट पे ये सारे डिटेल्स। ठीक है, अब समझते हैं सबसे पहले कि पासिंग ईयर क्या रहेगा अगर आप कंपार्टमेंट में हो, इंप्रूवमेंट फेलियर या एडिशनल्स के लिए अप्लाई करते हो। तो देखो, अगर आप कंपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और मैं यहाँ से एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ अपना। ठीक है, अगर आपका कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट का मतलब था कि अभी तक आपका बोर्ड क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपके मार्कशीट पे कहीं पे पास आउट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो आप 2024 में अगर बोर्ड एग्जाम्स, मतलब मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि इस समय जो वीडियो बन रहा है वो 2024 के लिए स्टूडेंट्स के लिए है, जो 2024 अप्रैल में पेपर हो रहा है, मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च अप्रैल, ये तीनों में चला जाता है। तो कंपार्टमेंट में अगर आप हैं तो आपका जो पासिंग ईयर रहेगा वो 2024 होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स तब देते हैं जब आपने 2023 में पास हो चुके थे, तो आपका पासिंग ईयर नहीं चेंज होता है। उस केसेस में आपका पासिंग ईयर 2023 रहता है। तो कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपका जो पासिंग ईयर आएगा वो 2023 होगा। इन केस अगर आप जो है इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2024 में दे रहे हो तो फेलियर स्टूडेंट्स मतलब जो फेल हो चुके थे लास्ट ईयर 2023 या उससे पहले, तो ऑब्वियसली आपका जो इस बार आप पास होने वाले हो तो आपका पास आउट हो जाएगा 2024। एडिशनल स्टूडेंट्स तब अप्लाई करते हैं जब ऑलरेडी पास हो जाते हैं। तो एडिशनल्स के लिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है उस केस में भी आपका जो पासिंग ईयर होगा वो लास्ट टाइम का ही होगा। तो अगर आपने 2023 में पहली बार बोर्ड एग्जाम देके पास हो गए थे और फिर इस बार एडिशनल दे रहे हो तो 2023। इन केस अगर आपने 2022 में ही पास आउट कर लिया था और फिर एडिशनल दे रहे हो तो 2022। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है समझना। एडिशनल्स के लिए दो मौके मिलते हैं, तो 2022 के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट के लिए केवल एक ही मौका मिलता है, तो 2023 में आपने पहले पास हुए होगे, फिर 2024 में मिलेगा आपको। ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोग इसमें काफ़ी नए हो तो आप लोग को ये सारी चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। बाकी ये जो है यही सत्य है, इसी के हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, आगे अब बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड चीज़ों को लेके। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स क्या नीड रहता है कॉलेज एडमिशन्स के लिए, और जब आप सीबीएसई से पास हो जाते हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मिलता है, सारे केसेस में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपार्टमेंट और फेलियर स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूँ मैं। ठीक है, इस केसेस में होता क्या है, कंपार्टमेंट में अगर आप फेलियर में है तो सीबीएसई आपको मार्कशीट कम सर्टिफिकेट देता है, मतलब वो मार्कशीट देगा जिसमें आपका सर्टिफिकेशन भी रहता है। उसके साथ साथ कभी कभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके घर पे डिलीवर होता है। तो ये दो चीज़ें इस केसेस में मिल जाता है जब आप कंपार्टमेंट या फेल में अप्लाई करते हैं। अब जब कंपार्टमेंट में अगर अप्लाई कर रहे होते हो तो आपका मार्कशीट में वो सारा सब्जेक्ट्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई भी पास मार्कशीट तो अभी तक आया नहीं था, तो ये एक सारे सब्जेक्ट वाला मार्कशीट रहेगा जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स इंक्लूड होंगे, इवन तो आप केवल एक ही सब्जेक्ट्स के लिए इस बार एग्जाम दे रहे हो। फेलियर में भी सेम वही रहेगा, आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं क्योंकि आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए दे ही रहे हो। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा और आपका थ्योरी में जो स्कोर करोगे वो भी रहेगा, फिर टोटल रहता है। सिमिलर वे में कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि भैया हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होगा। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट तब जज किया जाता है जब आप स्कूल जाते हो कि आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे स्कूल में आते हो, कैसे टीचर से बात करते हो, अपने फ्रेंड सर्कल से कैसे बात करते हो। तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोर्ड नहीं दे पाता है। ठीक है, अब ये आपके स्कूल इशू करते हैं। इन केस किसी कॉलेज में आपसे फोर्सफुली कह रहे हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट दो, तो उस केस में आप जो है एक एफिडेविट बनवा सकते हो। ठीक है, वो भी चल जाता है यहाँ पे। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस कॉलेज एडमिशन्स के लिए इतना नेसेसरी नहीं होता है। तो आपका जो मेन होता है वो होता है आपका मार्कशीट कम सर्टिफिकेट और आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप में से काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमारे टीसी का क्या, या लिविंग सर्टिफिकेट जो आप बोलते हो। कंपार्टमेंट और फेलियर स्टूडेंट्स के लिए टीसी और एलसी होना जरूरी होता है, बट आपको मैं बता दूं टीसी और एलसी सिमिलर होता है आपके माइग्रेशन सर्टिफिकेट से। ठीक है, तो अगर आप कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो या क्लास 10th में थे क्लास 12th में एडमिशन लेने वाले हो, तो उस केसेस में क्लास 11th में एडमिशन लेने वाले हो तो उस केसेस में आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट काम करेगा। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना कि आपका टीसी और एलसी कहाँ से आएगा, केवल इससे काम हो जाता है। इनकेस कोई कॉलेज ऐसा है जो आपका टीसी या एलसी मांग रहा है
तो उस केस में आपके प्रीवियस स्कूल से जाके बनवा सकते हो, या यहाँ पे भी आपका एफिडेविट चल जाता है कि एज अ प्राइवेट स्टूडेंट्स बोर्ड हमें जो है टीसी इशू नहीं करता है। ठीक है, ये कोई भी लॉयर लेके 50-100 रुपए में आपको बना के दे देते हैं एक एफिडेविट। ठीक है, अब बात करते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स को लेके। इम्प्रूवमेंट में अगर अप्लाई किया होगा या एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो इस केसेस में इम्प्रूवमेंट और एडिशनल्स के लिए मैं बता दूं, आप जितने सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हो, एडिशनल में तो केवल एक ही सब्जेक्ट का होगा, तो आपके मार्कशीट में केवल एक ही सब्जेक्ट शो करेगा। अगर आपने इम्प्रूवमेंट में जितने सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपके मार्कशीट में उतने ही सब्जेक्ट शो करेगा। लेट्स से 3 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट ही शो करेगा। आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होता है, और प्लस आपके थ्योरी में जितना स्कोर किया वो रहेगा, और फिर टोटल। एडिशनल में आपका इंटरनल मार्क्स नहीं मिलते, तो वो आपका प्रो डाटा पे रहेगा, तो जो भी स्कोर आप करते हो वो टोटल मार्क्स यहाँ पे शो करता है। अब जब आप इंटरनल इंप्रूवमेंट एग्जाम दे देते हो, तो आपको बस एक सर्टिफिकेट मिलता है जो मार्कशीट रहता है। तो यहाँ पे मार्कशीट केवल आपको मिलेगा, उसमें मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा रहता है, बट वो वैलिडेट नहीं होता, मतलब आपको केवल एक मार्कशीट मिलता है, क्योंकि आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट पहले से ही है लास्ट टाइम जब बोर्ड एग्जाम दिया था। सीबीएसई की तरफ से आप लोगों को ना ही कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है और ना ही कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है इम्प्रूवमेंट और एडिशनल केसेस में, क्योंकि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले से ही होते हैं और आपके स्कूल ने आपको प्रोवाइड कर रखा होता है। ठीक है, अब इसमें सारा कुछ मैं आपको अगर समरी करूँ, तो आपके जो भी मार्कशीट रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो सीबीएसई आपके घर पे ही पोस्ट कर देते हैं। इनकेस अगर आप दिल्ली से हैं, तो आप एग्जाम सेंटर पे जाके कलेक्ट कर पाते हैं। आपका कैरियर सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से सीबीएसई सारा चीज़ें देख के चलता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं देगा जिससे आपके कॉलेज में एडमिशन लेते समय कोई अड़चन आए। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशानी होना, कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम लोग हमेशा आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। होप इन डेटा को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।